गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज अराई। आज बीए पार्ट 3 होम साइंस के स्टूडेंट्स को भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स पढ़ाने जा रही हूँ। हमने इससे पहले इस चैप्टर से संबंधित कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी है। अब आगे हम बढ़ते हैं वर्गीकरण के साथ। भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण जो है 4 प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो कार्य के आधार पर, पोषक तत्वों के आधार पर, नश्वरता के आधार पर और उद्गम के आधार पर, और 5वां है रासायनिक प्रकृति के आधार पर। सॉरी, हमने आपको 4 बताए थे, ये 5 प्रकार हैं। पहला वाला अगर हम बात करते हैं तो कार्य के आधार पर। कार्य के आधार का मतलब है बेस्ड ऑन फंक्शन। पहला, अगर हम फंक्शंस के बेस पर या कार्य के आधार पर बताते हैं तो शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ, मतलब जो भोज्य पदार्थ बॉडी बिल्डिंग के काम आते हैं, शरीर का निर्माण करने के काम आते हैं, वो पहली कैटेगरी में है। दूसरे आते हैं एनर्जी यील्डिंग यानी ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, जिनसे हमको एनर्जी ज़्यादा मिलती है। तीसरे आते हैं शरीर रक्षात्मक भोज्य पदार्थ, यानी जिससे बॉडी का प्रोटेक्शन होता है, बॉडी प्रोटेक्टिव फूड्स। तो कितने प्रकार के हो गए? शरीर निर्माण करने वाले, ऊर्जा प्रदान करने वाले और शरीर की रक्षा करने वाले। तो अब बात करते हैं हम निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत क्या आता है। प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण शरीर के निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ हैं। ये भोज्य तत्व शरीर की वृद्धि और विकास करते हैं। प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर के तंतुओं, ऊतकों और कोशिकाओं का निर्माण करना है। मतलब सेल्स, टिश्यूज़ जो हैं वो, या शरीर का कोई भी फाइबर है ना, नर्व फाइबर है और भी मसल फाइबर है, ये सब केवल प्रोटीन से बनते हैं। निरंतर कार्य करने से शरीर की कोशिकाओं की टूट फूट होती रहती है, फिर उनका पुनर्निर्माण ज़रूरी होता है, उनकी मरम्मत करना ज़रूरी होता है। ये सब प्रोटीन का कार्य होता है। प्रोटीन मांसपेशियों, रक्त, बाल, खून आदि की वृद्धि के लिए सहायक है। अंडा, दूध, मांस, मछली, सभी प्रकार की दालें, जिसमें सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, वैसे सूखी फलियां, सूखे मेवे, दूध से बने पदार्थ, मूंगफली, नारियल आदि प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। मतलब अच्छा, इनमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। वसा एवं कार्बोज के अनुपस्थिति में प्रोटीन शरीर को ऊर्जा भी देता है, पर इसका मुख्य कार्य निर्माण करना है तथा ऊर्जा प्रदान करना इसका सहायक कार्य होता है। अब दूसरे, अगर हम फंक्शंस में दूसरे की बात करें तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ कौन से होते हैं? एनर्जी यील्डिंग फूड्स। वे भोज्य पदार्थ जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं उत्पादक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। कार्बोज एवं वसा ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, मतलब इनसे हमको एनर्जी सबसे ज़्यादा मिलती है, जिनसे शरीर को ताकत, ऊर्जा और उष्णता मतलब गर्माहट भी मिलती है। 1 ग्राम कार्बोज 4.2 किलो कैलोरी तथा वसा 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने, हृदय का कार्य करने, मांसपेशियों के संकुचन एवं प्रसारण, उत्सर्जन, वहन आदि के लिए कार्बोज एवं वसा आवश्यक है। सभी प्रकार के अनाजों जैसे चावल, गेहूँ, बाजरा, रागी, जौ, मक्का आदि, शक्कर, गुड़, आलू, शकरकंदों व अन्य जड़ वाली सब्जियों में कार्बोज काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ये इसके मुख्य स्रोत हैं।
तेल, घी, मक्खन, अंडा, तेल युक्त बीज, नारियल, मूंगफली आदि वसा के मुख्य स्रोत हैं। वसा और कार्बोज की अनुपस्थिति में प्रोटीन ऊर्जा देता है। 1 ग्राम प्रोटीन 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, परंतु प्रोटीन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना महंगा होता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर का निर्माण है, ऊर्जा प्रदान करना सहायक कार्य होता है। इस तालिका जो आपको हम तालिका फ़ोटो में दिखा रहे हैं, इस तालिका से पता चलता है कि वसा, कार्बोज और प्रोटीन द्वारा कितनी 1 ग्राम में कितनी किलो कैलोरी मिलती हैं, जिसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं। तो तालिका अगर आप ध्यान से देखते हैं तो वसा 1 ग्राम 9.1 किलो कैलोरी देती है और कार्बोज और प्रोटीन एक एक ग्राम 4.2 किलो कैलोरी देते हैं। यानी वसा जो है ऊर्जा का कॉन्सेंट्रेटेड सांद्र स्रोत है और इससे डबल ऊर्जा प्राप्त होती है चिकनाहट से। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम चिकनाहट को बढ़ा लें हमारे भोज्य पदार्थों में, वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में हमें लेनी होती है। तीसरा फंक्शन जो है जिसके हिसाब से क्लासिफिकेशन है, शरीर रक्षात्मक भोज्य पदार्थ यानी बॉडी प्रोटेक्टिव फूड्स। ऐसे भोज्य पदार्थ जिससे शरीर की रोगों से रक्षा होती है वो बॉडी प्रोटेक्टिव कहलाते हैं। विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण एवं नियमन करते हैं, रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण से युक्त आहार शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। शरीर में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, इम्यूनिटी पावर को विकसित करने के लिए इनका पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। मतलब राइट क्वांटिटी में अगर ये चीज़ें होंगी तो हमारा डाइट से हमको इम्यूनिटी सही तरह से मिलेगी। चलिए हम अब आगे बात करते हैं। हरी एवं पीली सब्जियां जैसे बथुआ, पालक, चौलाई, मूली का साग, चने का साग, सरसों का साग, सभी प्रकार के फल, केला, संतरा, नींबू, पपीता, अमरूद, अंगूर, लीची, आम, सेब, नाशपाती इत्यादि, दूध व दूध से बने पदार्थ, अंडा आदि विटामिन, खनिज लवण के मुख्य स्रोत हैं। ये भोज्य तत्व शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अस्थियों में दांतों के निर्माण के लिए भी खनिज लवण की आवश्यकता होती है। अब अगर हम बात करते हैं पोषक तत्वों का कार्य, तो पोषक तत्वों के कार्य क्या हैं? देखिए, कार्बोज अगर आप तालिका देखते हैं तो कार्बोज ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर अतिरिक्त कार्य क्या करता है? कार्बोज शरीर का निर्माण व मरम्मत भी करता है। प्रोटीन का मेन कार्य है शरीर का निर्माण करना, तंतुओं की टूट फूट व मरम्मत करना, शरीर की रक्षात्मक करना, और इसके अतिरिक्त जरूरत पड़ने पर यह ऊर्जा भी प्रदान करता है। अब वसा की बात करें तो मेन कार्य है ऊर्जा प्रदान करना, और इसका जो सेकंड कार्य है वो है शारीरिक निर्माण। विटामिन जो है शरीर की रक्षा भी करते हैं, शरीर क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करते हैं, और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कार्य निर्माण व मरम्मत भी करते हैं। खनिज लवण रक्षात्मक कार्य करते हैं, शरीर क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करते हैं, और तीसरा है शारीरिक निर्माण एवं मरम्मत। मिनरल सॉल्ट्स यानी खनिज लवण अतिरिक्त कार्य नहीं करते। अब बात करते हैं वाटर की। वाटर या जल शारीरिक क्रियाओं का नियमन व नियंत्रण करता है, और इसका अतिरिक्त कार्य होता है शारीरिक निर्माण एवं मरम्मत। तो ये तालिका में आपको एक दृष्टि में पोषक तत्वों के कार्य बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर पोषक तत्वों के आधार पर क्लासिफिकेशन, यानी बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स। अभी तक हमने बात की थी बेस्ड ऑन फंक्शंस, कार्य के आधार पर। अब हम बात करेंगे पोषक तत्वों के आधार पर। पोषक तत्वों के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण निम्नलिखित समूह में किया जा सकता है। पहला है कार्बोज समूह, फिर वसा समूह, फिर प्रोटीन समूह, विटामिन समूह, खनिज लवण समूह, फिर जल। आज हम जो बात करने वाले हैं इसमें पहला है कार्बोज समूह, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप। कार्बोज समूह के अंतर्गत सभी प्रकार के अनाज जैसे चावल, बाजरा, मक्का, जौ, रागी आ जाते हैं। जड़ वाली सब्जियां आ जाती हैं, आलू, प्याज, शकरकंद, जिनमें स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है।
हरी सब्जियां, छिलकेदार दाल, छिलके सहित फल, रफेज भी इसके मुख्य स्रोत हैं। रफेज कार्बोस का एक जटिल रूप है जिसका पाचन नहीं होता है, परंतु ये पाचन क्रिया में बहुत सहयोग देता है। आमाशय में उपस्थित भोजन को यह आंत की ओर सरकाने का कार्य करता है, जिससे भोजन का पाचन सरलता से हो जाता है। इतना ही नहीं, रफेज कब्ज रोग होने से भी बचाता है और मल निष्कासन में भी मदद करता है। भूसी, चोकर सहित आटा आदि रफेज पर्याप्त मात्रा में होता है, अतः आटे को छानकर काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी रफेज की मात्रा कम हो जाती है। रफेज हटा देने के बाद जो है हमारी जो डाइट है उसमें पर्याप्त भूख शांत करने वाला तत्व नहीं होता है। कैलोरी तो भरपूर हो सकती है, परंतु रफेज के कारण हमारी भूख भी जल्दी शांत हो जाती है। रफेज जो है हमारी कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और शारीरिक वज़न को भी कम करने में सहायक होता है। शरीर में कार्बोस की कमी अगर हो तो वज़न कम हो जाता है। नेक्स्ट ग्रुप आता है आपका वसा समूह यानी फैट ग्रुप। वसा का मुख्य स्रोत तेल, तेल युक्त बीज, मक्खन, अंडा, नारियल, मूंगफली आदि हैं। इसका मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है और भोजन में इसके अत्यधिक उपयोग से वज़न भी बढ़ जाता है। इसलिए इसको पर्याप्त मात्रा जो आपके फूड ग्रुप में दी गई है डाइट प्लान में वो ही लेनी चाहिए। इसकी कमी से वज़न में भी कमी हो जाती है और शारीरिक वृद्धि भी रुक जाती है, तो ये ज़रूरी बहुत है। तीसरा है आपका प्रोटीन समूह। प्रोटीन समूह थोड़ा सा हम इसके बारे में पहले जान चुके हैं, पर प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो कि शरीर के शुष्क वजन का आधा भाग होता है। शरीर की वृद्धि एवं विकास, विभिन्न शारीरिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण एवं नियमन, तंतुओं का पुनर्निर्माण, अनेक प्रमुख कार्य प्रोटीन करता है। दूध एवं दूध से बने पदार्थ, अंडा, सभी प्रकार की दालें, चीज़, पनीर, मांस, मछली आदि इसके मुख्य स्रोत हैं। सोयाबीन जो है वेजिटेरियन अगर हम बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, लगभग 42 ग्राम 100 ग्राम सोयाबीन की दाल में होता है। जांतव स्रोत से प्राप्त प्रोटीन मतलब एनिमल प्रोटीन वानस्पतिक स्रोत से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। प्रोटीन की कमी से मांसपेशियों का कमज़ोर होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, दिमागी कमज़ोरी आदि देखे गए हैं। तो इसलिए प्रोटीन भी सही मात्रा में खाना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है आपका विटामिन ग्रुप। विटामिन सक्रिय कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी शरीर में अत्यल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, मतलब कम क्वांटिटी में, परंतु शरीर की समस्त मुख्य क्रियाओं के संचालन, नियंत्रण एवं नियमन के लिए आवश्यक है। शरीर की सभी आंतरिक क्रियाएं जैसे श्वसन, प्रजनन, परिवहन आदि कार्यों के लिए विटामिन बहुत ज़रूरी है। शरीर का भरण पोषण वृद्धि के लिए आवश्यक है। सभी प्रकार के फल, हरी पीली सब्जियां, संतरा, आम, आंवला, गाजर, दूध, अंडा, सेब, मछली, केला विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं। आगे जो आपके जैसे खनिज लवण समूह वगैरह, जल, इनके बारे में हम कल बातचीत करेंगे। धन्यवाद।